हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द पूजा पैशन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अरेंजमेंट की, कुछ ऐसी ट्रिक्स की जिसका यूज़ करके आप इजीली बहुत सारा काम भी हो तो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं अपना काम किस तरह से मैनेज करती हूँ, इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ भी मैं सारे काम जो है इजीली कर लेती हूँ। परफेक्टली तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि हर इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो चलिए बात करते हैं इन बातों के बारे में जिससे आप अपने कामों को इजीली कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। सबसे पहले जो है, मैं ये इस तरह की एक लिस्ट बना कर रखती हूँ। ये आपको अच्छे से अभी शो नहीं हो रही होगी, अभी आपको मैं फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगी। तो अभी आप ये जो लिस्ट है इसमें मैं करती क्या हूँ ये आपको मैं एक बार बता दूँ, फिर आपको शो करके भी दिखा दूँगी। इसमें जैसे कि कल जो टास्क थे मैंने उसमें लिख दिया टुडेज टास्क। उसमें नॉन अर्जेंट और अर्जेंट, बहुत ज़्यादा अर्जेंट जो वर्क है, जो होने ही हैं, जिनके किए बिना दिक्कत आ सकती है, वो चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की। वो डन हुआ या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें मैंने इस तरह से मेंशन की। तो कल जो जो मतलब हमें जब काम करना है तो इस तरह से करना चाहिए कि जो काम पहले ज़रूरी है, मतलब प्रायोरिटी डिसाइड करनी ज़रूरी है हर काम की। क्योंकि काम घर में बहुत सारे होते हैं, घर में बाहर हर जगह काम बहुत होते हैं। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करेंगे तो प्रायोरिटी डिसाइड किए बिना आपकी कोई भी चीज़ सही से नहीं हो पाएगी, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी और आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए। दूसरा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप काम करते चलें। दूसरा, आप काम एक साथ ना देखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सैटरडे का मैं मान लो सोच लूँ कि पूरे वीक का जो लॉन्ड्री मुझे धोना है, उसके बाद में उसको प्रेस करके उसको अरेंज करके रखना है। तो दोनों इतनी सारी चीज़ें अगर आप एक साथ देख लो तो पॉसिबल नहीं होंगी और आप टेंशन में आ जाएंगे कि कैसे होगा। पर अगर उसको टुकड़ों टुकड़ों में हम डिसाइड करें, जैसे कि सैटरडे को हमें लॉन्ड्री को वॉश करना है, संडे को हमें उसे अरेंज करके अलमीरा में रखना है। छोटे छोटे बहुत सारे काम को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर अगर हम करेंगे तो वो काम हमें ईजी लगता है और मुश्किल भी नहीं लगती, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा ये मत समझिए कि आपको कोई भी काम करना है तो परफेक्टली करना है। पर हाँ, आप इसको कोशिश करते रहिए। मतलब एग्ज़ाम्पल ये है कि कई बार ये होता है कि हम किसी काम को एकदम परफेक्टली नहीं कर पाते, लेकिन अगर उसको कोशिश करते रहते हैं तो वो हो ही जाता है। और कई बार हम आलस में आ जाते हैं, हम सोचते हैं ये काम करें या नहीं करें, लेकिन अगर आप उस काम को करने में लग जाते हैं तो आप फटाफट उस काम को ख़त्म कर लेते हैं। और अगर आपको कोई काम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है तो आप उसको करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप फिर ऐसा ना सोचिए कि इसको करें या नहीं करें, क्योंकि वो टलता जाएगा, बार बार टलता जाएगा आगे से आगे, और आगे हो सकता है इसमें दिक्कत है। इससे अच्छा ये है कि आप इस काम को फटाफट निपटा दीजिए ताकि आप अपनी रुचि का काम इजीली कर पाएँ। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी जिससे कि आप इजीली अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लिस्ट जिसमें मैं अपने काम को मेंशन करके रखती हूँ। साथ में मैं जो टाइम यानी नाइट में करना है या आफ्टरनून में करना है ये भी मैं लिख के रखती हूँ, ताकि हमें पता रहे कि ये हमें कब ख़त्म करना है। तो मैं आपको ये लिस्ट अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये लिस्ट है जो कि मैंने सैटरडे को बनाई थी। इसमें मैंने अर्जेंट वर्क मेंशन किया है, नॉन अर्जेंट वर्क मेंशन किया है, डन हुआ या नहीं हुआ ये चीज़ें मेंशन की हैं। तो ये काम थे, पहला था लॉन्ड्री वॉशिंग, इसको मैंने कर लिया था। तो डन पे इस तरह से आप टिक लगा सकते हैं। इसके बाद ये वाला वर्क जो है अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इसमें अभी लगाया नहीं। आई लर्न एग्ज़ाम, ये जो सेंटर के काम है, सेंटर से रिलेटेड, ये डन हो गए, इस पे मैंने राइट लगा दिया। तीसरा था फ्रूट अरेंजमेंट, तो ये भी मैंने टिक लगाया है इस पर भी। इसके बाद में क्लीनिंग, बैग की क्लीनिंग जो है बच्चों के, और मेरा खुद का बैग जो स्कूल वाला है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया, डन कर दिया। सेंटर की डस्टिंग जो है, ये सारे ही काम जो है सैटरडे के टास्क थे। और जो
बुक्स वगैरह कवर करने हैं, बाइंडिंग करवानी है, वो सब चीज़ें मैंने कल ही इसमें की हुई थी मेंशन, जो मैं कर चुकी हूँ। वीडियो में बनानी थी, लेकिन हुआ क्या कि मुझे एडिट करनी थी वीडियो, पर जो है सेंटर का कुछ काम ऐसा हो गया था कि मैं नहीं कर पाई, तो ये अभी हुआ नहीं है, तो मैंने इस पर टिक नहीं लगाया है। हेयर ऑयलिंग कर ली थी कल रात को, क्योंकि संडे को हमें हेयर वॉश करने होते हैं। इसके बाद में संडे के टास्क थे, इसमें ब्रेकफास्ट लंच ये तो हो गया था हमारा, और इसको मैंने डन किया। इसके बाद डन करने के बाद में ये हमें जानना है, मैं आपको बताऊंगी आगे। एक वीडियो और आपके लिए लेकर आऊँगी संडे के जो रूटीन की, उसमें बताऊंगी कि क्या है। वैसे ये हो चुका है वर्क, तो इस पर भी डन किया मैंने। और कुछ शॉपिंग थी तो वो अभी हमें करनी है, और वो मैं करूँगी अभी। संडे अभी एक्चुअली 5 ही बजे हैं, तो अभी हम जाएंगे थोड़ा बाज़ार। ये सारे काम, ये वाला काम जो आयरन है क्लॉथ की, तो वो डन हो गया है। और इसके बाद में अलमीरा अरेंजमेंट है, और बेडशीट चेंज कर दी है मैंने, तो ये मैंने डन कर दिया। अरेंजमेंट अलमीरा का वो मैं साथ साथ ही कर देती हूँ, जब मैं कपड़े जमाती हूँ अलमीरा में, उसी समय इनको अरेंज करके भी रख देती हूँ, क्योंकि अलग से समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कुछ तरीके थे मेरे, जिस तरह से मेरी जो लाइफ है इजी हो गई है, और मेरे वर्क इजीली हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ काम हमें पता होते हैं, लेकिन बहुत सारे काम होने की वजह से बहुत अर्जेंट काम छूट जाता है, और आगे उससे दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से अगर आप एक लिस्ट बना कर रखते हैं अपने कामों की, ये फ़िलहाल तो मैंने एक पेज पर बनाई है, मैं इसके लिए एक छोटी डायरी बनाऊँगी, और हर दिन का टास्क जो है इसमें मेंशन करूँगी, तो इससे इजी हो जाता है वर्क भी। हमें पता रहता है हमें कौन से काम करने हैं, और कौन से काम हमारे मतलब करने हैं, कौन से ज़रूरी काम हैं और कौन से नहीं है ज़रूरी, जो जिन्हें बाद में टाला जा सकता है। लेकिन जो ज़रूरी काम नहीं है उन्हें करना है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ताकि आगे हमें समय मिले तो उसे कर लें। तो आज की वीडियो में यही सब था, जिससे कि आप इजीली अपने दूसरा, अभी कुछ समय से पहले तो मेरा थोड़ा जो चेहरा है साफ़ था काफ़ी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी झाइयाँ आ चुकी है। तो इसके लिए मैं क्या ट्रीटमेंट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाह रही थी काफ़ी दिन से, लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये छोटा सा ही है पार्ट, तो आपको बता दूँ कि ये इसके लिए क्या यूज़ कर रही हूँ मैं, और मुझे इससे फ़ायदा भी हो रहा है। इसके लिए ये जो एलोवेरा जेल है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, साथ में ये शिव शक्ति मलम है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करना कैसे है, तो यहाँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है मैंने, और साथ में ये मैंने लिए शिव शक्ति मलम। इनको बराबर क्वांटिटी में इस तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से। क्योंकि एज के बढ़ते बढ़ते हमारे साथ ये प्रॉब्लम शुरू ही हो जाती है कई बार। ये जो है सनबर्न में भी यूज़ होता है, तो ये फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि मैंने किया है इसलिए मुझे इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। तो मैं सोचा आप लोगों को भी बताया जाए। इस तरह से इसे लगाना है क्रीम की तरह, और क्रीम की तरह इसे लगा के सो जाना है रात में। इस तरह से जहाँ जहाँ आपकी दिक्कत है वहाँ तो लगाना ही है। उसके अलावा भी आप कहीं लगाएंगे, अगर बाई चांस लग भी जाता है, क्रीम की तरह लगाना लग भी गया पूरे चेहरे पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको इसको पूरे चेहरे पे लगा के और नाइट में लगा के सो जाना है। 1-2 दिन हाँ ज़रूर आपको लगेगा कि दिक्कत आ रही है, क्योंकि थोड़ा चिपचिपा है ये क्रीम, लेकिन बाद में आपको ये यूज़ टू हो जाएंगे आप इसके, और आप देखेंगे इसका फ़ायदा बहुत होता है। इस तरह से लगा के हमें रात में सो जाना है। दूसरा, ये जेल जो है, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली है, तो आप क्रीम की जगह इस जेल को ही लगा कर जाएँ स्कूल, तो एक प्रोटेक्शन की जो शीट होती है चेहरे पर बना देता है। और बहुत ज़्यादा धूप में भी आप निकलते हैं तो चेहरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये थी कुछ बातें जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उससे पहले आपको बता दूं, हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि परफेक्ट बनने के चक्कर में हम कई ऐसे मेमोरेबल मोमेंट जो हैं उन्हें खो देते हैं काम को करने के चक्कर में। तो लगातार आप उस काम को करते रहिए, तो आपका काम ज़रूर सफल हो जाएगा। और एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे जो है मेरी स्कूल में दिखी, आपको बताना चाह रही हूँ मैं। मेरी स्कूल जो है वहाँ पर एक मैंने स्टोरी देखी। आपने रैबिट और टॉर्टोइस की स्टोरी सुनी होगी कि उनकी होता है कि आज सब देखें दौड़ में सबसे पहले फर्स्ट कौन आता है, लेकिन आता कौन है, टॉर्टोइस आता है। रैबिट हमेशा आगे रहता है। उस स्टोरी में जो टॉर्टोइस है वो आगे है और रैबिट पीछे है। तो इसके पीछे का मूल मंत्र जो है मुझे समझ में बड़ा अच्छा जब आया तो बड़ा अच्छा लगा कि रैबिट पीछे क्यों है, क्योंकि वो लगातार नहीं लगा हुआ था, वो फटाफट काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गया तो वो पीछे रह गया। टॉर्टोइस जो था, वो कछुआ जो था, पीछे था उस खरगोश से, लेकिन लगातार उस काम में लगा रहा तो वो उस काम में आगे पहुंच गया। तो यही एक सीख है जीवन की कि अगर हम उस काम में अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो थक हार कर बैठने की बजाय हमें लगातार उसमें लगे रहना चाहिए। कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलती है। तो इसी थॉट के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से को बताऊंगी जो ये टास्क मैंने आपको अभी दिखाए हैं लिस्ट में, इन्हें मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते